Hello my dearest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स नहीं जानने के कारण कई बार हम बहुत अलग अलग तरह के सेंटेंसेस ठीक से नहीं बना पाते या हम अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते। इसलिए दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत यूज़फुल क्लास है। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, जिससे कि आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को सीख सकें और अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो दोस्तों आज टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स अगर होंगे, एक सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। तो ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक, जो अर्थ को पूरा करे, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमको ज़्यादा जानकारी दे, जो वर्ड या जो फ्रेज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसी को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कितने तरह के हो सकते हैं और हम कैसे कैसे सेंटेंसेज इनसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो पहला रूप हो सकता है वो है एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्प्लीमेंट्स, यानी एक ऑब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। ये पहली चीज़ है जो हम सीख रहे हैं, पहला नियम। तो एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में कैसे यूज़ होगा, कुछ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी मेक्स मी हैप्पी। अगर आप देखें, मी इसमें ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है और हैप्पी एक एडजेक्टिव है। यानी यहाँ हैप्पी मी के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। कोई कह रहा है कि उसको देख के मुझे खुशी होती है, शी मेक्स मी हैप्पी, तो मी जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में ये वर्ड हमको, हैप्पी वर्ड हमको ज़्यादा जानकारी दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट है मी का, मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हैप्पी का इस्तेमाल हुआ। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, कोई किसी से कह रहा है यूर ड्राइविंग मी क्रेजी, तुम तो मुझे पागल बना रहे हो या तुम मुझे पागल बना रही हो, कैसे भी हो सकता है। यूर ड्राइविंग मी इसमें ऑब्जेक्ट है, क्रेजी एक एडजेक्टिव है, तो ये एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नाउन कॉम्प्लीमेंट्स देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही कॉल्ड हर अ लायर, उसने उसे झूठा बुलाया कि तुम झूठी हो। ही कॉल्ड हर इसमें ऑब्जेक्ट है और लायर एक नाउन है। या तो ये दोस्तों यहाँ पर एक नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ ये ऑब्जेक्ट का। अच्छा, आप देख रहे हैं ये सेंटेंसेस अब आपके लिए बनाना कितना आसान हो जाएगा। अभी तक हो सकता है बहुत लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा हो कि ये वर्ड कैसे लग गया यहाँ पर, शी मेक्स मी हैप्पी, ये सेंटेंस कैसे बने, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अब आपको पता चल जाएगा या पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं और आप इन सेंटेंसेस को देख देख के और भी इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल है दोस्तों नाउन कॉम्प्लीमेंट का, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। हिम उस आदमी के लिए कहा जा रहा है जिसको प्रेसिडेंट चुना गया, लोगों ने चुना। दे यहाँ पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ जिन्होंने किसी को प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुना। तो हिम ऑब्जेक्ट है दोस्तों, दे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट उसका कॉम्प्लीमेंट है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। कई बार लोगों की समझ में ये नहीं आता कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है कि प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं ये कन्फ्यूजन खत्म हो गई। अब हमको मालूम पड़ गया कि ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो कॉम्प्लीमेंट है प्रेसिडेंट, हमको हिम के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, उसको राष्ट्रपति चुना गया, ज़्यादा जानकारी मिली किसी के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट्स काम करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा कॉम्प्लीमेंट। ये दोस्तों इंट्रोड्यूस्ड बाय एज, यानी ऑब्जेक्ट के बाद कोई ऐसा फ्रेज होगा जो एज से शुरू होता होगा। तो एज से इंट्रोड्यूस होने वाले यानी शुरू होने वाले फ्रेजेस। अच्छा, ये किस लिए यूज़ होते हैं? एज वाले जो फ्रेजेस कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू डिस्क्राइब अ पर्सन, एक आदमी के बारे में बताने के लिए कि या टू सी अ पर्सन एज वी सी हिम, मतलब हम जिस नज़र से उस आदमी को देखते हैं, यानी हमारी जो धारणा होती है उसके बारे में, इस बात को बताने के लिए हमको एज वाला फ्रेज इस्तेमाल करना चाहिए ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कैसे? एक आध एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ कोई कह रहा है आई सी हिम, हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, सी वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। आई सी हिम एज अ नाइस पर्सन, तो मैं उसको एक अच्छे इंसान के तौर पे देखता हूँ, ऐसा कोई कह रहा है। तो यहाँ हिम जो ऑब्जेक्ट है उसका ये एज से शुरू होने वाला पूरा फ्रेज उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो क्यों? क्योंकि हम अपनी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा इंसान है, हम उसको किस रूप में देखते हैं। यहाँ दोस्तों दे आइडेंटिफाइड द मेटल, कुछ लोगों ने जो धातु थी कोई, उसको आइडेंटिफाई किया किस रूप में? एज गोल्ड, सोने के रूप में, कि ये धातु तो सोना है। दे आइडेंटिफाइड द मेटल, इसमें ऑब्जेक्ट है मेटल,
आइडेंटिफाइड वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, दे आइडेंटिफाइड द मेटल एज गोल्ड। तो एज गोल्ड एक फ्रेज है जो एज से स्टार्ट हो रहा है, एज से इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अच्छा, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरह के कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जिनको आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो उन्हीं को बोलने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों इंग्लिश को सीखते हैं। अब आप देख रहे हैं ये सीख करके ही तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ग्रामर से होकर के ही इंग्लिश बोलने का रास्ता निकलता है, और कोई तरीका नहीं है। किसी की बात में नहीं आना चाहिए कि ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा बेकार की बात कोई हो नहीं सकती। बिना ग्रामर पढ़े हुए कोई भी इंसान, मैं अच्छी अंग्रेज़ी की बात कर रहा हूँ, टूटी फूटी अंग्रेज़ी की नहीं, अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। अच्छा दोस्तों, आते हैं अगले कॉम्प्लीमेंट पे। अब ये थोड़ा ध्यान से हम सीखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्ब्स दैट रिफ़र टू, ऐसे वर्ब्स जो बताते हैं, किस चीज़ को बताते हैं, थॉट्स यानी विचारों को, फीलिंग्स भावनाओं को, एंड ओपिनियंस राय को। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है ओपिनियन, इसको ओपिनियन नहीं पढ़ना चाहिए, वो उसका इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ओपिनियन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओपिनियन, ओपिनियन। तो प्लूरल में लिखा है एस के साथ, इसको पढ़ेंगे ओपिनियंस। तो ऐसे वर्ब्स जो भावनाओं को बताएं, विचारों को बताएं, या किसी की राय को बताएं किसी के बारे में, ऐसे जो वर्ब्स हैं ये इनको जब आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में स्टार्ट करें यूज़ करेंगे। अच्छा, ये वर्ब्स कौन से होते हैं थोड़ा वो भी देख लेते हैं। जैसे बिलीव, हम कहते हैं ना आई बिलीव हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन, इस प्रकार से। तो बिलीव, कंसिडर, हम कहते हैं ना आई कंसिडर हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन, कंसिडर करना। फील, नो, फाइंड, अंडरस्टैंड, ये जो वर्ब्स हैं जिनसे राय का पता चलता है, भावनाओं का पता चलता है, विचारों का पता चलता है, थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, इन बातों का पता ये वर्ब्स हमको देते हैं। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो इनके साथ आपको इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए। वो लिखा है मैंने दोस्तों, ये जो है ये ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म इस प्रकार से इस्तेमाल होंगे, और इन्फिनेटिव के रूप में टू बी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप समझ गए? बहुत ध्यान से समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। ये जितने वर्ब्स हैं जो थॉट्स को, फीलिंग्स को या आपके ओपिनियंस को बताते हैं, वो वर्ब्स हैं बिलीव, कंसिडर, फील, नो, थिंक, फाइंड, कंसिडर। ये जो वर्ब्स हैं इनको जब आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ अक्सर आपको जो इन्फिनेटिव का फॉर्म है, खास करके टू बी का फॉर्म, वो यूज़ करना है। सेंटेंस एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल से ज़्यादा बात समझ आती है। जैसे यहाँ कोई कह रहा है आई कंसिडर्ड हिम, हिम एक ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, कंसिडर्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से इन्फिनेटिव का रूप स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंसिडर वर्ड का इस्तेमाल किया। लिखा है यहाँ पे दोस्तों कंसिडर, जो हमारी लिस्ट में है। आई कंसिडर्ड हिम टू बी एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट। मैंने उसको मेरी ये राय थी, मैंने उसको समझा, देखा एक एक्सीलेंट आर्टिस्ट के तौर पर, एक बहुत अच्छे कलाकार के तौर पर मैं उसको समझता था, ऐसा कोई कह रहा है। आई कंसिडर्ड हिम, हम कहते हैं ना आई कंसिडर हिम, आई कंसिडर यू टू बी माई फ्रेंड, मैं तुमको अपना दोस्त समझता हूँ। इस तरीके से बनता है दोस्तों ये ट्रांसलेशन। आई कंसिडर यू, ये नहीं हो आई अंडरस्टैंड यू, समझने का मीनिंग अंडरस्टैंड हमको मालूम है, तो आई अंडरस्टैंड यू माई फ्रेंड, ये ट्रांसलेशन नहीं होगा, वो तो बहुत ही पुअर इंग्लिश है। तो दोस्तों आई कंसिडर हिम टू बी एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, ऐसा कहा गया। तो आप देख रहे हैं कंसिडर के बाद हिम, जो कंसिडर जब हमने वर्ब का यूज़ किया तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद हमने टू बी का इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि इनफॉर्मल इंग्लिश में ये जो टू बी है ये लोग कई बार नहीं भी यूज़ करते हैं। कैसे? आई कंसिडर्ड हिम एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट। अच्छा, आपको एक मैं बहुत राज की बात बताता हूँ। मैं जब इंग्लिश सीख रहा था तो जब मैंने ऐसे सेंटेंसेस बनाना सीखा, ये बरसों पुरानी बात है, तो जब मैंने ऐसे सेंटेंसेस देखे आई कंसिडर्ड हिम, और मैंने इसका यूज़ सीखा कि मुझे इसको कैसे यूज़ करना है, कि आई कंसिडर हिम, जैसे मैंने किसी से कहा बातचीत में, मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ। हम कितना बोलते हैं ये बात, ऐसे सेंटेंस, मैं उसको अपना भाई मानता हूँ, मेरे भाई की तरह ही है, या मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ या समझता हूँ, हम बोलते हैं ना। तो कंसिडर वर्ड यूज़ करके आप बोल सकते हैं वर्ब को। तो आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड, मैं ऐसा बोलूँ, या आई कंसिडर हिम टू बी माई फ्रेंड, मैं ऐसा बोलूँ। और तब मेरी ये समझ में नहीं आता था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि अच्छा ये भी लगता है ना कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है, टू बी वाला सही है या बिना टू बी वाला सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है।
ऊपर से कुछ विद्वान दोस्त मिल गए, उन्होंने और कंफ्यूज कर दिया, नहीं ये वाला सही है, कोई कह रहा है नहीं ये वाला सही है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ ग्रामर की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, रूल्स को पढ़ना। तो बाद में पढ़ के मुझे पता चल गया कि क्या सही है। तो दोस्तों आई कंसिडर्ड हिम टू बी एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट को, ये फॉर्मल है पूरा का पूरा। इनफॉर्मल में आप ऐसे बोल सकते हैं, आई कंसिडर्ड हिम एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट। टू बी आप हटा भी सकते हैं, ऐसा सिर्फ कंसिडर के साथ होता है, जो वर्ब उसके साथ, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आई फाउंड हर टू बी अ ग्रेट कुक। मैंने उसको एक बड़ा अच्छा कुक पाया कि अरे वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने पाया, ऐसा कोई कह रहा है। आई फाउंड हर, अब दोस्तों हमने फाउंड का इस्तेमाल किया जो कि फाइंड का रूप है। फाइंड इसमें लिखा है मैंने कहीं पर, ये रहा फाइंड। तो ऐसे वर्ब्स के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हमको इन्फिनिटिव विद टू का इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके टू बी का जो रूप है। सो आई फाउंड हर टू बी अ ग्रेट कुक, इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन यूजेस थे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के, कि हम किस किस रूप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं एक बार। जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, उनमें भी आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कुछ एक मैंने बनाए सेंटेंसेस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों, जैसे इट वॉज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। तो इट वॉज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, यहाँ पर इम्पॉसिबल एक एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल हुआ, तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। नहीं तो जैसे एक सेंटेंस है दोस्तों, द मेटल वॉज आइडेंटिफाइड एज गोल्ड, यहाँ है ना, दे आइडेंटिफाइड द मेटल, दे आइडेंटिफाइड द मेटल एज गोल्ड, यहाँ कहा जा रहा है, उसी का पैसिव कंस्ट्रक्शन है द मेटल वॉज आइडेंटिफाइड एज गोल्ड, उसी का पैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों ये हम इसी तरीके से वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि नाउन कॉम्प्लीमेंट हम कैसे कब यूज़ करेंगे जब ज़रूरत होगी, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज़ करें, इन्फिनिटिव विद टू कैसे इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, एज से इंट्रोड्यूस होने वाले कॉम्प्लीमेंट्स कैसे इस्तेमाल होंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपके सामने क्लियर हो गए और आप ये सारे तरह के सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बोल पाएंगे। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कोई कमाल की बात बताने की कोशिश करूंगा, कोई ऐसा रूल जिसको सीख करके आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ज़रूरतमंद इंसानों की मदद जहाँ तक पॉसिबल हो हमको ज़रूर करनी चाहिए। हमको जानवरों की, चिड़ियों की, हर किसी की मदद हमको ज़रूर करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। Thank you very much. I'll see you in the next class. Bye bye.